विपक्ष को सनातन धर्म नष्ट करने पर नहीं, भारत के नाम पर आपत्ति है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया और ऐसे समय पर कहा गया जब सनातन धर्म को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार बयानबाजियां की जा रही है। चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, जो की सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से करते हुए इसे खत्म करने की बात कर रहे हो, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हो जो ये कहते हो कि सनातन कोई धर्म है ही नहीं क्योंकि ये तो समानता सिखाता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ और कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे साथ आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज पे। तो मंत्री परिषद की बैठक थी, जिस बैठक में पीएम मोदी ने ये बातें कही, यूं कहिए कि विपक्ष पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बनाम इंडिया और उदयनिधि के सनातन धर्म विरोधी बयान के मामले पर विपक्ष का दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। बता दें, ये दोनों ही इस वक्त के हॉट टॉपिक हैं। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर लगातार जो है जंग छिड़ी हुई है, लगातार बयानबाजियां की जा रही है, इस पर रोष व्यक्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है इंडिया बनाम भारत का मुद्दा भी उठा रहा है। उन्हें भारत कहने में तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। उनका मानना है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल ही होना चाहिए और इन दोनों ही मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा, संविधान देश को भारत कहने की आजादी देता है, मगर विपक्ष को इस पर आपत्ति है। इसी विपक्ष को अपने नेता की सनातन धर्म को नष्ट करने की धमकी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। ये उस मामले पर तंज था जब प्रियांक खड़गे ने भी, जैसा कि हमने आपको बताया, कि सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की। उदयनिधि ने भी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना की, खत्म करने की बात कही। एक विपक्षी नेता जो है इस पर कुछ बोलता नजर नहीं आया, कोई कड़ा एक्शन जिनके खिलाफ नहीं लिया गया। किसी तरीके की आप कह सकते हैं कि कोई जो है बयानबाजी विपक्ष के नेताओं, बड़े नेताओं की तरफ से नहीं की गई। सबने चुप्पी साध ली क्योंकि हमारा गठबंधन है और गठबंधन में अगर बोलेंगे तो दरार हो जाएगी। ऐसे में पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि देश को भारत कहने का अधिकार हमें संविधान देता है, मगर क्या यही संविधान किसी को सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की धमकी देने का अधिकार देता है? विपक्ष के इस दोहरे मापदंड को देश देख रहा है। ऐसा बयान पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और हमें इस मामले में कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत नाम पर विपक्ष के ऐतराज पर भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा, सदियों से देश का नाम भारत है, ऐसे में विपक्ष की आपत्ति समझ से परे। समझ में नहीं आता कि विपक्ष को भारत पर आपत्ति क्या है। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया बनाम भारत मामले में अधिकृत मंत्री ही सरकार का पक्ष रखें। प्रधानमंत्री ने सनातन विरोधी वक्तव्य के मामले में सभी मंत्रियों को खुलकर विरोध जताने की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि ऐसा करने का आह्वान भी किया। इस दौरान उन्होंने वीआईपी संस्कृति से परहेज, रात्रि भोज में शामिल होने बसों से जाएंगे मंत्री और मुख्यमंत्री, ये फैसला भी लिया गया। तो पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े मेहमानों के लिए राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में मंत्री मुख्यमंत्रियों को बस से पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्री पहले संसद भवन परिसर में एकत्र होंगे और वहां से बस से रात्रि भोज स्थल जाएंगे। पीएम ने सम्मेलन के दौरान सभी मंत्रियों को दिल्ली में हो ही रहने और इस दौरान वीआईपी सुविधाओं से परहेज करने के लिए कहा। उत्तराखंड, हिमाचल को औद्योगिक विकास के लिए 1164 करोड़, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के लिए 1164.53 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। इससे 774 पंजीकृत इकाई करीब 48,607 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजन कर सकेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और प्रदेश के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के सनातन धर्म से जुड़े बयान का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक में यह बात कही। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सनातन विवाद पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को सलाह दी कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का जवाब दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्रियों से इंडिया बनाम भारत मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ कहा कि G20 की बैठक के दौरान सभी दिल्ली में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी G20 का ऐप भी डाउनलोड करें और इस दौरान वीआईपी संस्कृति से दूर रहे। G20 को लेकर विदेश मंत्री ने प्रोजेक्शन भी दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में G20 का प्रोजेक्शन दिया।
कहा गया कि जिन मंत्रियों की ड्यूटी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ है उन्हें इस देश की संस्कृति और खान पान की जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही कहा गया कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के डिनर के एक साथ आए। उदयनिधि स्टालिन के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। जहां बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की तो वहीं उदयनिधि के बयान को निजी टिप्पणी बताकर किनारा कर लिया गया। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने भी उदयनिधि को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश के नफरत फैलाने वाले राजनेताओं पर लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवता, वैश्विकता और लोकतंत्र का सूत्र है। हम एक बहुधार्मिक देश है। अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म का अपमान न करें और उनका सम्मान करें। यह लोकतांत्रिक विरोध है। मानवता विरोध, ईश्वर विरोध, शांति और विकास विरोधी और ये राष्ट्र की समृद्धि विरोधी है। पार्टी और लोगों को ऐसे राजनेताओं को रोकना चाहिए ताकि देश में नफरत ना फैले। यही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही भारत को लेकर जो है अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि क्यों भारत नाम होना चाहिए। जरा एक झलक देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान की, जहां पर वो बता रहे हैं कि क्यों भारत ही सर्वश्रेष्ठ और भारत नाम ही सबसे उत्तम है। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पुराण जो है विष्णु पुराण के अनुसार भी बता रहे हैं, एक पुराण जो है उसके अनुसार भी बता रहे हैं कि किस तरीके से पुराण में हमारे देश का नाम भारत ही रखा गया। इसकी बड़ी ही सुंदर और विस्तृत जानकारी दी गई। हिमालय के पास बसा देश किस तरीके से कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है और उसमें बार बार भारत और उसमें बसे लोगों को भारतीय कहकर संबोधित किया गया। यानी भारत जो है यह असल नाम है, इंडिया तो दिया गया नाम है। और ऐसे में भारत नाम से अगर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है, जबकि वही सनातन धर्म के खिलाफ जब कोई कुछ कहता है तो विपक्ष चुप्पी साध लेती है, विपक्ष कुछ नहीं कहती नजर आती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दे दी और कहा कि अब अगर सनातन धर्म के खिलाफ बोलोगे तो उसका कड़ा विरोध भी जताया जाएगा और इसका जवाब भी तुम्हें समय से दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष को चेतावनी दी गई और ये भी कहा गया कि क्या जो है सनातन धर्म के खिलाफ किसी तरीके की कोई बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका खुलकर विरोध जो है वो किया जाएगा। और ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने कहा उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म से जुड़े बयान का भी उचित जवाब दिया जाना चाहिए। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कह के अपनी बात जो है स्पष्ट कर दी गई। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि विपक्ष के कितना दोहरा मापदंड है। इंडिया बनाम भारत में भारत नाम रखने से आपत्ति है, लेकिन उसी भारत में रह रहे लोग जो है 80% लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म को खत्म करने की बात को लेकर अगर कोई कुछ कहता है इनका नेता तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और यही विपक्ष का असली चेहरा है जो अब जनता देख चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।